Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your host, mentor and guide Harshvardhan Tripathi. Well, we have come to this particular crossroad कि सर हम कितना भी एफर्ट लें, कुछ भी करें, हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे और हमें डीमोटिवेशन आ रहा है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये बात जैसे जैसे उनका एग्जामिनेशन का डे जो है वो पास आते जा रहा है, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं स्टक हो जाता हूँ, सर मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, सर मैं इमेजिन करने लगता हूँ, सर मेरा जो दिमाग है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, सर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है, सर आफ्टर ऑल मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ामिनेशन मेरे हाथ से रेत की तरह स्लिप होते जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत बार स्टूडेंट्स आके मेरे सामने कहते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, उनके कारण आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। डीमोटिवेशन इस टाइम पे अगर आपको हो रहा है तो उसके प्राइमरी 3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला एक ये कारण हो सकता है कि आप एक परफॉर्मेंस देते देते एक जगह पे स्टक हो और उसके ऊपर आप नहीं आ पा रहे, तो जिसको हम देखिए फिजिक्स में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप इसको लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब जब आपका स्टेट चेंज हो रहा होता है तब तब आप आसपास की एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हो, आपके अंदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, आपका तापमान तो स्थिर दिखाई देता है लेकिन सडनली आपका स्टेट चेंज हो जाता है। आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वाटर वेपर हो जाते हो और स्टेट चेंज करना ही एक क्लाट एस्पिरेंट को इस टाइम पे रिक्वायर्ड है, बिकॉज इस टाइम पे आप 65 मार्क्स पे हैं। तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने अभी तक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स लगाए हैं, उन मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है, आपका जीके का सिलेबस बाकी है, आप क्यूटी नहीं अटेम्प्ट कर पाते और तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, या आप एक ही तरह की मिस्टेक्स को बार बार कर रहे हैं। दूसरा कारण जो डीमोटिवेशन का इस टाइम पे होता है वो ये होता है कि आपने किसी दूसरे से खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। यार्ड स्टिक ऑफ कंपैरिजन आपने एक जैसी रखी है। आप सोचते हो कि वो दिन कब आएगा जब हम भी 90 प्लस स्कोर करेंगे, एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ टॉपर और अ हाई परफॉर्मेंस गाय। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर getting serious for your examination right now, there are aspirants who were serious from day one. There are aspirants who started a year before you. There are aspirants who started in April of this particular year. Well, now do we have to say that आप नहीं निकाल सकते? I'm not saying that. I'm saying that demotivation का कारण ये हो सकता है कि आपने false sense of comparison लेके चल रहे हो। Stop comparing yourself with anybody else because you got to be perfect in your own timeline. आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, आपको आपके पिछले वर्जन से बेटर होना है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका बहुत कुछ पेंडिंग है, आपके सामने जो टास्क है वो आपको अनअचीवेबल, अनडूएबल लग रहा है। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड लाइक टू कंफर्ट यू बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू मेक हियर। कि डीमोटिवेशन, देखिए लाइफ में जब जब मोटिवेशन एक्सटर्नल आएगा तब तब वो बहुत कुछ समय के लिए लास्ट करेगा, मे बी 1 डे, 2 डे, 3 डे, एंड 4th डे आप वापस से उसी ढर्रे पे आ जाओगे अपने, आप वापस से डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन मोटिवेशन जब अंदर से आता है, व्हेन यू नो द वाई, कि आफ्टर ऑल ये एग्जामिनेशन आपको क्यों अचीव करना है, क्यों स्टार्ट किया था आपने, तो आई थिंक देर आर नो रीजन्स टू क्विट, देर आर नो रीजन्स टू स्लो डाउन। लाइफ हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई रेस हो, कोई स्पोर्ट हो, कुछ भी आप काम करते हैं, चाहे आपकी जॉब भी हो, जॉब में रोज़ सुबह उठ के 10 बजे आना सेम एनर्जी के साथ पॉसिबल ही नहीं होता है। एक दिन आप हाई एनर्जी पे होते हो, एक दिन आप लो एनर्जी पे होते हो, किसी दिन आपका सीनियर आपसे कुछ बोल दे, आपके कलीग के साथ कुछ हो जाए, रास्ते में आते टाइम पे आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ अनटूवर्ड सिचुएशन हो गई फैमिली में, किसी से झगड़ा हो गया, आपकी एनर्जी अप डाउन होती रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी जर्नी बेकार जा रही है। भाई एक दिन अच्छा नहीं हुआ, 2 दिन अच्छा नहीं हुआ, तीसरा दिन अच्छा होगा। सो आप अपने आप को जज करना बंद करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डीमोटिवेट होने का ये है, आप खुद को जज बहुत करते हैं। आप जज मत करिए, आप एफर्ट्स मारिए, राइट प्रैक्टिस करिए, राइट फेथ एंड राइट नॉलेज। मैं 3 चीज़ें बार बार बोलता हूँ, ये जैनिज़्म की डॉक्ट्रिन्स हैं लेकिन हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बिलीफ सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा, येस इट इज़ पॉसिबल। 1000 बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें एक बच्चा मैं भी होऊंगा। आई विल मेक श्योर दैट। स्टार्ट वर्किंग इन योर बिलीफ सिस्टम, राइट? वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम एंड बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल। वाई? आफ्टर ऑल मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी तो है पूरे पेपर में, इट्स ऑल ब्लडी इंग्लिश। अगर आईआईटी का एग्ज़ाम होता, जेई होता, नीट होता, यूपीएससी होता, कोई और बड़ा एग्ज़ाम होता, तो उसमें एक सेंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। लेकिन ये पेपर तो बेटा ओपन बुक हो चुका है अब। ओपन बुक का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं, जो नॉलेज बेस्ड नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हैं। और कॉम्प्रिहेंशन सुधरता है लॉट ऑफ रीडिंग से। और अगर आपको रीडिंग में बोरियत आती है, आप रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट आपको जब पता है कि यार बहुत सारे रीडिंग से ये 80 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल सकते हैं, तो वाई वी विल नॉट डू दैट, वी विल स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। ओके, तो ओपन बुक होता है, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल सेट्स पे काम करना है। एंड स्किल सेट्स जो डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ होता है। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास सोर्सेज की कमी नहीं है। तमाम तरह की मॉड्यूल्स हैं, तमाम तरह की किताबें हैं, और हज़ारों मॉक्स की संख्या है आपके पास। आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम डेली करना पड़ेगा। बस यही तो सबसे बड़ा टास्क है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या एक कारण होता है? क्या कारण होता है कि एक व्यक्ति जो जिसकी आप फिज़िक देखते हैं, मस्कुलर है, फिज़िक देखते हैं बहुत अच्छी है, वेट बहुत कम है, वेल टोन्ड बॉडी है, क्यों है? क्योंकि आप रोज़ सुबह उठ के जिम नहीं जा सकते, पर उसने नियम बना लिया है। वो इमोशनलेस होके एक डिसिप्लिन से रोज़ जिम जाता है। ऐसा ही कुछ पढ़ाई में भी होता है। मोटिवेशन एंड ऑल का रीज़न, आप किसी को सुन के 2-5 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। मोटिवेशन का एक ही कारण होता है, ये जानिए कि जिसको आप डिफीट करना चाहते हैं वो कमज़ोर है। उसको मानिए ये बात कि वो कमज़ोर है और आप पहलवान, आप बलवान। दूसरा, लगातार कंसिस्टेंटली एक ही मोड में रहिए, मशीन की तरह काम करिए, मशीन की तरह रहिए। इमोशंस आते हैं, हम लोग भी डीमोटिवेट होते हैं, कभी कभी नहीं मन करता पढ़ाने का, कभी कभी किसी बच्चे की कोई बात इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है, लगता है भाड़ में जाएं, नहीं पढ़ाना इनको। लेकिन फिर क्या है, अपना काम याद आता है, ठीक है, और आप सोचते हो कि किसी काम का पैसा मिलेगा तो आप करोगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तुम एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ के लिए दे रहे हो, इसके लिए तुम्हें मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो जॉब तो करना और मुश्किल काम होता है, इट्स इवन डिफ़िकल्ट दैन प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। तो आप समझिए मेरी बात को, ये एक इंग्लिश बेस्ड पेपर है, 80 क्वेश्चंस आपके हाथ में हैं, आपको स्किल डेवलप करना है, और आप डेली प्रैक्टिस के साथ ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो यू नीड टू चेंज योर बिलीफ मैकेनिज्म। सेकेंड इज दैट आप ये हमेशा याद रखिए कि आपने इस जर्नी, इस एग्जामिनेशन को क्यों स्टार्ट किया था। वाई आफ्टर ऑल यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस। आपको जज बनना था, आपको टॉप नॉच एनएलयू से पढ़ना था, या आप नहीं चाहते थे कि आपके माता पिता हमेशा आपका तिरस्कार करें, आपको ये सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। हो सकता है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट चाहिए अपनी लाइफ में कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, और क्लैट वो ज़रिया है, वो आसान रास्ता है। आप बहुत आसानी से लगातार मेहनत करके इन द नेक्स्ट 70-75 डेज़ भी आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा वो दिन, वो मंज़र, जब आपका रिज़ल्ट आएगा और उस लिस्ट में आपका नाम होगा और आपकी काउंसलिंग के लिए NLSIU बैंगलोर आपको बुला रहा होगा। इमेजिन करिए आपका ड्रीम लॉ स्कूल, सभी का होता है NLSIU, इमेजिन करिए, लेकिन एक अच्छा नेशनल यूनिवर्सिटी का टैग आपको मिल रहा है। वो खुशी याद रखिए। सबसे पहले आज वो अपनी माँ को बताने जाएंगे, आप अपने पापा को बताने जाएंगे, या आप अपने किसी भी दोस्त को बताने जाएंगे। इमेजिन करिए उनकी आंखों में क्या चमक होगी, उनकी आंखों में क्या इज्जत मिलेगी आपको, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। ज़रा सोचिए उस दिन के बारे में, मैनिफेस्ट करिए। आपकी अभी तक हर कोई निंदा करता है, हर कोई तिरस्कार करता है। कोई लोग ऐसे भी कह देते हैं कि आपके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बालक बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इन सभी स्टेटमेंट्स को आपको डिसप्रूव करना है, इन सभी स्टेटमेंट्स को आपको गलत प्रूव करना है, और आपको आपके मिरर रिफ्लेक्शन में खुद कॉलर अप करके खड़े होना है। आई थिंक दीज आर द रीजंस दैट कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ शॉट कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। यू शुड रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाई यू हैड स्टार्टेड। एंड वंस यू रिमेंबर दैट, एक्सटर्नल सेंस ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डीमोटिवेशन अपने आप गायब हो जाता है, एंड यू सिट डाउन टू स्टडी। और पता है आपको एक बात बताएं, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी असफलता के बीच में जो दूरी है वो तुम्हारे बिस्तर और तुम्हारी स्टडी टेबल का डिफरेंस है, बस उतनी सी बात है। तुम तुम्हारे बेड पे पड़े रह के वंडर करते हो कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को आसान कर दूं, क्या शॉर्टकट है, क्या ये है। तुम उठ के स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, जाके पढ़ने बैठ जाओ, और बस बात ख़त्म हो जाती है। स्टडी टेबल पे जब जब बैठो, अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखो, साइलेंट कर दो। मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप उसको उससे दूरी बना के रखिए। हाँ, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन छोड़ के एक छोटे डब्बे वाला मोबाइल फ़ोन ले लिए, नहीं, बिकॉज इट्स अ टूल, इट्स एन एसेट दैट यू हैव, दैट यू कैन यूटिलाइज ऑल्सो।
सो आप अपने बिस्तर को उठ के एक बार टेबल पे बैठ जाइए, आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा। उसके आगे डोंट एक्सपेक्ट टू ओवर परफॉर्म, जस्ट परफॉर्म। अपने आप से ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बस आज तो मैं इतनी पढ़ाई कर लूँगा कि मेरे 90 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अभी 40 मार्क्स पे हो और आप 90 मार्क्स का जंप चाहते हो। तो अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में लगातार कोई काम करने से होता है। एक दिन पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, दूसरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वापस से मैं यही बताऊंगा कि एक कैलेंडर बनाइए और उस कैलेंडर में जो 30 डेज़ होते हैं, आप सोने के पहले आज के दिन से अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप उसमें टिक करिए, वरना बड़ा सा क्रॉस मारिए। और आप देखेंगे कि आपके टिक ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपके क्रॉस अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे अपनी लाइफ में करना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फिगर आउट हाउ इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव वी आर। एंड आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, बस अगर अपने पिछले दिन से खुश हैं, अगर आपने कहा कि यार कल मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो आज भी आप मेहनत करेंगे, आज भी आप मेहनत करेंगे। ये करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, मेहनत करेंगे ही करेंगे। तो आपको आपका बेटर वर्जन होते जाना है। किसी की एक्सपेक्टेशंस को ना बढ़ाइए, ना ही सेटिस्फाई करिए। सेटिस्फाई भी आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को नहीं कर सकते। बस आपको एक चीज़ करना है कि आपके जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको छोटे छोटे टास्क में तोड़ते चले जाइए और स्टेप बाय स्टेप अचीव करते जाइए, जिसको एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बदलने से बड़े बड़े रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करें, लेट नाइट पढ़ाई ना करें। लेट नाइट कोई आप पे नज़र रखने वाला नहीं होता है। देयर इज़ नो बडी टू वाउच, देयर इज़ नो बडी टू कीप एन आई ऑन यू, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर फ्री एंड वी आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। बट इन द अर्ली मॉर्निंग्स ऑफ द डे, अर्ली आवर्स ऑफ द डे, आपको ये याद रहता है कि आपने क्यों नींद कुर्बान की है। एंड ऑब्वियसली मम्मी जगी हुई हैं, पापा जगे हुए हैं, तो आप उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। प्लस सुबह की एनर्जी, सुबह की जो वाइब होती है वो थोड़ी सी, कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है देव पहर होता है, ठीक है। उगते हुए सूरज को आप सुबह छत पे देखिए, आपको बहुत फ्रेश फील होगा, प्रोवाइडेड दैट आप रात को टाइम पे सो रहे हैं। आपको पूरा दिन जो है बहुत मोटिवेटेड जाने वाला है। तो आप निशाचर प्रवृत्ति के मत बनिए, सुबह देव पहर में उठ के पढ़ाई करने की कोशिश करिए। इससे आपके मानसिक संतुलन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र है, 17, 18, 19 साल की उम्र है, इस टाइम पे इतना रेजिलेंट नहीं होते। हमारी एज में आते आते आप ढीठ हो जाएंगे, चाहे दिन को पढ़ो रात को पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ना है, ये हो जाता है। लेकिन आपकी टेंडर एज है, आपका टेंडर माइंड है, आप कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग में अपनी चीज़ों को प्लान करें। फर्दर मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए, ये गेम ऑफ चेस है, ठीक है। ये गेम ऑफ चेस में भी आप सीधे अपना वज़ीर नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप सीधे अपना हाथी नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले प्यादे चलने पड़ते हैं, रास्ता क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको अटैक मोड में आना पड़ता है, कभी कभी डिफेंस मोड में आना पड़ता है। इट्स अ गेम ऑफ चेस एंड दैट इज़ वाई स्टेप बाय स्टेप अ किंग मूव्स अ स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन द डेड ऑफ द नाइट नथिंग हैज़ हैपेंड, एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ टाइम लगता है, राइट। तो आपको भी लगेगा, तो डीमोटिवेशन आएगा ही नहीं अगर आप अपने कल के परफॉर्मेंस से खुश हैं, राइट। नेक्स्ट आता है स्टॉप कंपेयरिंग, यू हैव टू बी बेटर देन योर ओन सेल्फ। आपको आपके पिछले वर्जन से बेटर होना है। अगर लास्ट मॉक में आपका 68 मार्क्स आया था, लास्ट मॉक में आपका 68 मार्क्स आया था और आप 2 दिन का गैप लेके, 2 डेज़ का गैप लेके आप एक मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका 70 मार्क्स आना चाहिए। दैट इज़ द ओनली टारगेट। 68 मार्क्स में आपने 88 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे, 88 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। तो अगर आप 2 दिन बाद आप आपका मॉक दे रहे हैं, तो इस बार आप 94 अटैम्प्ट करेंगे ही करेंगे, एक पैसेज और 2 नंबर और। एंड अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे हैं, तो यू आर बिकमिंग बेटर देन योर ओन वर्जन एंड यू विल अल्टीमेटली विन दिस पर्टिकुलर गेम। दैट इज़ ऑल दैट आई कैन से, दैट इज़ ऑल दैट आई हैव। सो रिमेंबर, अगर अंडा बाहर से तोड़ो तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मोटिवेशन अगर एक्सटर्नल होता है तो वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, उसका ऑमलेट बन जाएगा। लेकिन अंडा अगर अंदर खुद से टूटता है, इफ़ द एग ब्रेक्स फ्रॉम विद इन, लाइफ बिगिन होती है। तो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है कि आप किसी को सुन के प्रभावित होने की कोशिश करेंगे, तो मे बी आप आज मेरी वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, आई एम द पर्सन, आई कैन डू इट, आई एम स्टिल ऑन द राइट ट्रैक एंड आई कैन स्टिल मेक इट। और हो सकता है कि ये आधे घंटे के बाद फुस हो जाए, जैसे ही आप अपना मॉक एनालाइज करने जाएँ या मेहनत करने जाएँ या पढ़ने जाएँ। लेकिन अगर आपको कारण पता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, आप इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ को NLSIU की लाइब्रेरी में बैठे हुए,
वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्ट करते हुए, फ़ॉरेन से आए हुए प्रोफेसर से पढ़ते हुए, और वो टैग और वो इज्जत, वो समाज में जो वैल्यू मिलती है एक NLSIU के ग्रेजुएट को या एक NLU ग्रेजुएट को फॉर दैट मैटर, अगर आपको वो याद आ जाएगा तो आप वापस से राइट ऑन ट्रैक आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी डियर, पढ़ाई बोरिंग ही होती है, पर बोरिंग चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन ज़िंदगी में शायद हम एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं करते। ग्रेजुएशन इज़ लाइक मैरिज, वी डू इट ओनली वंस, एंड इट्स बेटर that we do it from the right college, in the right way, and in the right stream. And I think you have all made that call. You have already started your preparation. There is no reason to stop right now. All the very best.